आज हम आपके साथ शेयर करेंगे 3 BHK हाउस प्लान। बिल्ड अप एरिया 36 फीट बाई 34 फीट, 36 फीट फ्रंट और 34 फीट इस डायरेक्शन में। 34 फीट ऐसे लेकर यहाँ तक होगा और इस प्लॉट में आपका एंट्रेंस ऐसा होगा स्टेयर के नीचे से। यहाँ पर होगा मेन डोर। इस डोर का साइज है 4 फीट और इस स्टेयरकेस का फर्श ज़मीन से 1 फीट की ऊंचाई पर है और आपका घर का फर्श ज़मीन से 2.5 फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए यहाँ पर मैंने 5 राइजर दिए। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा, ये आपका फर्स्ट राइजर और ये सेकंड राइजर यानी एक स्टेप। और इस डोर से अंदर आते ही यहाँ पर आपको और 3 राइजर यानी 2 स्टेप दिखाई देंगे। ये दोनों स्टेप कवर करते ही आपको मिलेगा स्टेयरकेस का लॉबी और यहाँ पर सेकेंड मेन डोर। यहाँ पर डोर देंगे तो आप किसी भी फ्लोर को रेंट पर दे सकते हैं और इस स्टेयरकेस में आपका आप यहाँ से होगा। और अगर आप यहाँ से आपका आप करना चाहते हैं तो इस डोर को यहाँ पर रखना होगा। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच। इस डोर से एंटर करते ही आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। इस ड्राइंग रूम में यहाँ पर सीटिंग एरिया 3+2 5 यूज़र और यहाँ पर डाइनिंग 6 यूज़र और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो। अगर ये वाल किसी के साथ कॉमन वॉल है तो इस ड्राइंग रूम में वेंटिलेशन यहाँ से होगा। ये आपका किचन और ये किचन का विंडो और इस विंडो से ही इस ड्राइंग रूम का वेंटिलेशन हो जाएगा। इस ड्राइंग रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 23 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 9 फीट 2 इंच और इस डायरेक्शन में 13 फीट 6 इंच। 23 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। 9 फीट 2 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 13 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और इस डायरेक्शन में 10 फीट 8 इंच, 10 फीट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस ड्राइंग रूम के बाएं तरफ यहाँ पर आपका फर्स्ट बेडरूम का डोर और इस रूम के पास यहाँ पर सेकंड बेडरूम का डोर और यहाँ पर थर्ड बेडरूम का डोर। इस डोर का साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 12 फीट और इस डायरेक्शन में 14 फीट 3 इंच। रूम में 2 विंडो है, यहाँ पर एक विंडो और इस डोर के साथ 2 विंडो। अगर इस साइड कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा और इस रूम के साथ आपको मिलेगा पोर्च। इस पोर्च का चौड़ाई है 3 फीट 4 इंच। आप देखते हैं आपका सेकंड बेडरूम। इस रूम के साथ आपको मिलेगा अटैच टॉयलेट। रूम का साइज है इस डायरेक्शन में 11 फीट 7 इंच और इस डायरेक्शन में 14 फीट 9 इंच और ये टॉयलेट इस डोर का साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 4 फीट और इस डायरेक्शन में 5 फीट 2 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है। अगर ये कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन इस विंडो से होगा। आप देखते हैं आपका थर्ड बेडरूम। इस डोर का भी साइज है 3 फीट 6 इंच विदाउट डोर फ्रेम और ये रूम इस डायरेक्शन में 11 फीट 8 इंच और इस डायरेक्शन में 14 फीट 3 इंच। इस रूम में भी 2 विंडो है, 1 2 डोर के साथ। अगर इस साइड में किसी के साथ कॉमन हॉल है तो वेंटिलेशन सिर्फ इस विंडो से होगा और इस रूम के साथ भी आपको मिलेगा पोर्च जिसका चौड़ाई है 3 फीट 4 इंच। आप देखते हैं आपका किचन। इस डोर का अपोजिट में यहाँ पर है किचन का डोर। डोर का साइज है 2.5 फीट और ये किचन इस डायरेक्शन में 8 फीट 4 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 2 इंच। किचन में आपका ओवन यहाँ पर होगा और यहाँ पर बेसिन और यह किचन का वर्किंग एरिया और यहाँ पर एक विंडो। आप देखते हैं आपका कॉमन टॉयलेट। इस पैसेज से जाते हुए बाईं तरफ यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट का डोर। इस डोर का भी साइज है 2.5 फीट और ये टॉयलेट इस डायरेक्शन में 7 फीट 1 इंच और इस डायरेक्शन में 5 फीट 2 इंच। आप देखते हैं आपका स्टेयरकेस। इस स्टेयरकेस का साइज है 11 फीट 1 इंच बाई 11 फीट 6 इंच। 11 फीट 1 इंच
यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और 11 फीट 6 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा। इस प्लान में स्टेयरकेस का ये वाल और यहाँ पर ये वाल छोड़ के सभी वाल आउटर और इनर 5 इंच का होगा। और इस स्टेयरकेस में आपका अभ्यास होगा। ये आपका फर्स्ट हैज़ार्ड और ये फर्स्ट हैज़ार्ड यहाँ से 3 फीट 3 इंच की दूरी पर स्टार्ट होगा। यानी इस लॉबी का चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और इस लैंडिंग का भी चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच और आपका स्टेयर का भी चौड़ाई है 3 फीट 3 इंच। इस स्टेयरकेस में 1 2 3 4 ऐसे करके 20 राइजर है। एक राइजर आपका 6 इंच का होगा तो आपका घर का हाइट होगा 11 फीट इस घर के फर्श से लेकर रूफ के टॉप लेवल तक। और इस प्लॉट में मैंने टोटल 12 कॉलम यूज़ किए। कॉलम साइज मिनिमम 10 इंच बाय 10 इंच का होगा जिसमें 4 सरिया होगा 16 रहा का।